हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम बात करेंगे जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के है बिहार सरकार। यहाँ जिससे बिहार सरकार में कांस्टेबल के लिए यहाँ पे भर्ती निकल के आया है। जो यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपको जैसे कि 01/2025 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट डेट है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट डेट है जैसे कि फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 18 मार्च 2025 को और इसका लास्ट डेट रहेगा 18 अप्रैल 2025 है। यहाँ पे आपको जैसे कि अलग अलग कास्ट के हिसाब से कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट है जैसे कि 19,838 है और यहाँ पे ये पूरा ये है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे जैसे कि अलग से 6,717 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको जैसे कि आपको यहाँ पे सेंटीमीटर हाइट दे दी है, सेंटीमीटर हाइट दे दिया कितना रहना चाहिए और यहाँ पे जैसे कि 12th आपका पास होना चाहिए। ये मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे या फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही पिन कर दूंगा और फॉर नोटिफिकेशन लिंक भी। जैसे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करते हो, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट द लैंग्वेज टू द वेब। यहाँ पे आपको जैसे कि हिंदी या इंग्लिश आप दोनों में जिस भी सूटेबल रहेंगे आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेंट का नेम, कैंडिडेट का नेम लिखना रहेगा जो 10th के मार्कशीट में रहेगा और नेशनलिटी आपको इंडियन होना चाहिए। मोबाइल नंबर एंड आपका वैलिड होना चाहिए। ईमेल आईडी भी आपका वैलिड रहना चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए बिहार स्टेट का। आपको ये आपका रहेगा तो यस पे क्लिक करना। इफ़ यू आर ए रेसिडेंट ऑफ बिहार, अगर आप रेसिडेंस है बिहार के रहने वाले हो। अगर नहीं हो तो एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू शो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पे आपको लगेगा। Change of the domicile certificate will not be accepted after registration and filling the application form। उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेंट रिजर्वेशन का कैटेगरी आपको यहाँ पे देना रहेगा। आर यू द होम गार्ड ऑफ बिहार। ये जैसे कि एप्लीकेंट दोज होम गार्ड ऑफ बिहार नीड टू सिलेक्ट होम गार्ड ऑफ बिहार। जब यस करेंगे एप्लीकेंट बिलोंग टू होम गार्ड ऑफ बिहार मस्ट प्रोसीड रेविलेंट सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका जैसे कि होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ शुड बी फील्ड इन फॉर्मेट। इसके बाद जो आपका 10th के या 12th के मार्कशीट में रहेगा वही यहाँ पे आपका दिया हुआ है। मेल और फीमेल का जैसे कि मिनिमम यहाँ पे क्या रहना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम जनरल में मिनिमम 18 20 और मैक्सिमम 25 ईयर आपका होना चाहिए। फीमेल का भी यही है। और ओनली एससी और एसटी के लिए, मेल के लिए यहाँ पे 18 मिनिमम 18 और 30 यहाँ पे जैसे कि एससी और एसटी के लिए ये एज है। इसके बाद होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट ये भी दिया हुआ है। इसका स्टेट भी दिया है कितना क्या रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए अलग अलग कास्ट, अलग अलग या कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपको कैंसिल करने का है इस सब के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे यू मस्ट पास 10+2 क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आपका पास होना रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे बिफोर लास्ट डेट एप्लीकेशन से आप यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे तभी आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको इंटर करना रहेगा अपना फुल नेम जो आपका 10th के या 12th के मार्कशीट पर रहेगा। इसके बाद आपको डो नॉट यहाँ पे आपको मिस्टर मिसेस आपको ये कुछ भी लिखना नहीं है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल यहाँ पे एंट्री है जैसे कि एप्लीकेशन यूज़र नेम। यहाँ पे आपका यूज़र का नेम देना रहेगा। यूज़र का नेम देना, यूज़र का मिडिल नेम देना, यूज़र का यहाँ पे जैसे कि सरनेम दे देना। इसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी
यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का यहाँ पे ईमेल आईडी देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार ये आपका रहना चाहिए। अगर यस पे क्लिक करना, सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर। अगर जैसे कि आपके पास डोमिसाइल नहीं है, बिहार का बाहर स्टेट से हो, यू हैव सिलेक्टेड ऑफ बिहार स्टेट एज नो, योर कैटेगरी विल बी टर्मिनेटेड एज ए जनरल, आप जनरली माने जाओगे। एंड होम गार्ड ऑफ बिहार विल बी ट्रीटेड एज नो, आप होम गार्ड जैसे कि आपको ट्रीट करेंगे, आप वो बिहार के नहीं हो। देयर विल बी ए नो रिलैक्सेशन इन दी एज एंड फी, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज और फी में। अगर आप ओनली जैसे कि बिहार के निवासी हो तभी आपको एज रिलैक्सेशन आप ले पाओगे, और होम गार्ड के लिए भी। सिलेक्ट एप्लीकेशन जेंडर, यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जनरली काउंट होके आओगे। अगर अगर आप जैसे कि अगर आपके पास डोमिसाइल है बिहार का, तो यहाँ पे जिस आपका जो भी कास्ट रहेगा वह अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, ये आपको डेट ऑफ बर्थ देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मंथ आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना ईयर दे देना, आपका ईयर कभी था वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार, अगर आप यस पे क्लिक करते हो, होम गार्ड नंबर आपको देना रहेगा। डेट ऑफ जैसे कि कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग आपका कब हुआ था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनरोलमेंट आपको देना रहेगा। नहीं हो तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो, आपका डिटेल आपका जो आपने फिलअप किया है एक बार अच्छे से चेक कर लेना, आपका सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ये जो मतलब जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा यहाँ पे फिल करके मेक पेमेंट पे क्लिक करना। फ्रेंड्स, जैसे आपका यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपका यहाँ पे मल्टीपल जैसे कि ऑप्शन रहेगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे दे दिया है, आपके कास्ट के हिसाब से कास्ट के अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी आप जैसे कि यहाँ पे आप पेमेंट कर पाएंगे। SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से भी आप कर पाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर पाएंगे, यूपीआई से भी कर पाएंगे। आसानी से आप पेमेंट करने के बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना। जैसे आपका फ्रेंड से पेमेंट कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको यू हैव सक्सेसफुली फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड ऐसा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर का दिया हुआ है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वापस से आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि हिंदी या इंग्लिश आप जो भी यहाँ पे चूज़ करेंगे, ऐसा जो भी लैंग्वेज आपको देखना रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे कि 10+2 10वीं का 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे जैसे कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया हुआ है, अगर आप जैसे कि सेंटीमीटर में करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका 10 KB से 500 KB के बीच में आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाना। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म, यहाँ पे जो नीचे प्रोसीड पे यह कन्फर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना रहेगा। पहले यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना। यहाँ पे आपका जैसे कि बिहार पुलिस या बिहार से स्पेशल आर्म पुलिस से दोनों यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे अपने फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चूज़ करना। आईडी कार्ड यहाँ पे जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ये आप सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आपको जैसे कि मार्क देना रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके बॉडी में कोई भी कटआउटा का निशान है यहाँ पे मेंशन कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आर यू द वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, उसको मतलब मेंशन मतलब जो भी डिटेल है वो फिलअप कर देना, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। एग्ज़ाम पास्ट यहाँ पे आपको जैसे कि पहला 10th का देना रहेगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जैसे तीनों में से आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट नंबर देना रहेगा जो आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट इशू डेट मार्कशीट इशू डेट यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे
ये इसके बाद 12th का भी इसी तरह दे देना। यहाँ पे जैसे दिया है मैंने एग्जांपल तौर पे आपको लिख के बता दिया है। यहाँ पे आपका जैसे कि स्टेट है, यहाँ पे 10th 12 में अपना बोर्ड के कौन से बोर्ड से थे। यहाँ पे जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया, यहाँ पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। आपको अपना एक्चुअल मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर लिखना रहेगा जो मार्कशीट पे लिखा रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि सर्टिफिकेट इशू डेट कब किए थे और यहाँ पे मार्कशीट इशू डेट यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन, कोई भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फील्ड रहेगा तो यहाँ पे आप नॉट नॉट यू इफ़ यू आर ए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्लीज़ फिल द डिटेल, आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल देना रहेगा। यहाँ पे एक एड्रेस डिटेल में पहला परमानेंट एड्रेस और दूसरा करस्पॉन्डिंग एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, हाउस फ्लैट नंबर। इसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला दे देना, लैंडमार्क अपना दे देना, विलेज टाउन दे देना। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दे देना। इसके बाद आपका स्टेट यहाँ पे चूज़ करना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे देना, पिन कोड दे देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक डेटा आपका करस्पॉन्डिंग का फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस का आपको जैसे कि देना रहेगा। इसके बाद आपको जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा तो यस पे क्लिक करके और उसको मतलब दे देना। यहाँ पे आपको अगर ये नहीं है तो यहाँ पे सब में नो पे क्लिक कर देना। एक बार अच्छे से रीड करके, मतलब कोई भी केस वोस चल रहा होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना रहेगा आपको। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर इस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एकदम आपको पूरा फेस नहीं लेके आना है, यहाँ पे टू फार आपको ज़्यादा दूर नहीं करने के, एकदम मीडियम साइज़ आपको जो लास्ट वाला इस तरह यहाँ पे आपको करना रहेगा। यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला आपका यहाँ पे जैसे कि फिर साइज़ दे दिया है। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई तो 4.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ। यहाँ पे आपका जैसे कि मोर देन 2 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर गुड क्वालिटी में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जेपीजी यहाँ पे आपका साइज़ होना चाहिए और आपका फाइल का साइज़ रहेगा 10 KB से मैक्सिमम 500 KB के नीचे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड आपका इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर आपको दोनों करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट पेपर पर आना चाहिए, इट शुड बी इन ब्लैक पेन से होना चाहिए। फाइल टाइप मस्ट भी यहाँ पे जेपीजी ओनली होना चाहिए। इसके बाद इसका भी साइज़ आपका जैसे कि 100 KB से अंदर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि अपलोड करने बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा, एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आपको कुछ भी एडिट करना रहेगा उसको एडिट कर देना। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको जैसे कि टिक करना रहेगा। टिक करके जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, कैप्चा में फिलअप करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे कि द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोफेशनलाइज सबमिटेड। आपका ये जैसे कि सबमिट हो जाएगा, आप इसे प्रिंट आउट निकाल लेना, यहाँ से प्रिंट निकाल लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार के लिए, पटना के लिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता, कोई भी डाउट आता, कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।